बाद हम आज का विषय आप प्रस्तुत करेंगे आज से मौन के वृक्ष पर शांति के फल उगते हैं। मौन के वृक्ष पर शांति के फल उगते हैं। अगर आप हर समय बहस नहीं करेंगे, कभी कभी मौन रखना सीख लेंगे कि चलो लेट गो, है ना। किसी ने कुछ बोल दिया, आप उसको काउंटर नहीं करेंगे तो क्या होगा, शांति हो जाएगी। नहीं, अगर आप काउंटर करते हैं, उसने एक बात बोली, आपने दूसरी बात बोली, तीसरी चौथी, और ऐसी बात में बहुत झगड़ा हो जाता, बड़ा नहीं हो जाता। इसलिए कोशिश करो कि कभी कभी चीजें ना लेट गो भी कर लेनी चाहिए, है ना। मतलब कोई बात नहीं, इग्नोर कर लेते। चलो बोला है, अपने से बड़े ने बोला है, मुझे समझाने के लिए बोला है, अगर आप उसके साथ आर्गुमेंट करेंगे तो बहुत बड़ा बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा। ठीक, इसलिए शांति के लिए आपको थोड़ा मौन रहना भी सीखना जरूरी है। मातृभूमि की रक्षा अर्पण हो सब प्राण, कण कण में हो देश का गौरव और सम्मान। कितनी अच्छी लाइन है, नहीं? हाँ, देखो, मातृभूमि की रक्षा के हमारा अपना प्राण भी चले जाए तो कम है, ठीक है। और कण कण में हो देश का गौरव और सम्मान। हर कण में देश का क्या होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए, देश प्रेम होना चाहिए, देश के प्रति हमारा क्या होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए, परम अनुराग, ठीक है, परम अनुराग होना चाहिए देश के प्रति, ठीक है। क्यों? कि देश में हमने जन्म लिया है, यहाँ की मिट्टी में हम पले बढ़े, है ना, यहाँ का अन्न खाते हैं, की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, और जरूरत पड़ी तो धन से भी करेंगे, है ना, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो बहुत परम अनुराग देश के प्रति होना चाहिए, कण कण में गौरव और सम्मान दिखना चाहिए। आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग जन संस्थान देहरादून में ही है। और देहरादून किस प्रदेश की राजधानी है? किस प्रदेश की राजधानी है देहरादून? प्रदेश का नाम बताओ। उत्तराखंड की राजधानी। हमारे प्रदेश का नाम उत्तराखंड है, और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। और देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग जन संस्थान है। कितने संस्थान होंगे? 4-5 का संस्थान तो हमने यहीं पे लिखे, आपको सारे याद होंगे, है ना, याद होंगे ना सब। तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। कब हुई थी? 1943। अब वो डेली ब्लैक बोर्ड की तरफ चलिए। अपडेट है 1941, 1941, ठीक है। आज डेट है 31 जनवरी 2026। डे है सैटरडे, SATURDAY। सैटरडे की स्पेलिंग देख लो, चेक कर लो, याद कर लो। सैटरडे की स्पेलिंग क्या होती है? SATUR, सैटरडे, DAY, डे। क्लियर? आज का थॉट देखो, टुडेज थॉट, नेवर बी एरोगेंट अबाउट योर नॉलेज। कभी भी अपने ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए। एरोगेंट, मुझे तो इतनी जानकारी है, गौरव बोल रहा है तो मेरे को तो गणित के जोड़ घटाने गुणा भाग सब आते हैं, हंसिका को कुछ भी नहीं आता, अब उसको घमंड हो गया, तो फिर उसको धीरे धीरे भूल जाएगा। विवेक कह रहा है मैं तो गणित में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन कल गुणा का सवाल गलत कर दिया, ढाई का गुणा इकाई के नीचे लिख रहा था। क्यों विवेक? नहीं होता है? तो घमंड होना बहुत बुरी बात नहीं है, घमंड होना बहुत बुरी बात। ढाई का गुणा ढाई के नीचे लिख रहे नहीं हम लोग, दूसरी लाइन में, दूसरी लाइन पे, तो वो इकाई ढाई का गुणा इकाई के नीचे से लिख रहा था, कर रहा था कि नहीं कर रहा था? हाँ, तो वो गलत हो गया। तो हमको हमेशा हमारे नॉलेज का क्या नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, अरबी नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, ऐसा कहना है उनका। आज का वर्ड है गोल्ड, सोना बहुत महंगा हो गया, 2.25 लाख पे चलेगा, 1,71,000 हो गया पर 10 ग्राम, क्योंकि सोना की खरीद बहुत कर रहे हैं ना, वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी चल रही बहुत ज्यादा, है ना। ट्रम्प वैली ने सारा गड़बड़ कर दिया सारे हिसाब के साथ, है ना, क्योंकि सारी इकोनॉमी उनके हाथ, जैसे मुझे वर्ल्ड को, दुनिया को नचाए, है ना, तो वो गड़बड़ हो गया। बहुत सारे कारण है, 4-5 कारण है जिस वजह से सोना और चांदी का रेट क्या हो गया, आसमान छू गया, 4.25 लाख तक पहुंच गया पर किलो, जबकि लाख 4 लाख तो 4.25 लाख। जब स्वर्णम। और आज का जीके है फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर विच इज कॉल्ड द गोल्ड। गोल्ड किसको कहते हैं बेटा? एग्रीकल्चर में, कृषि में हम गोल्ड कहते हैं कॉटन को। क्या कहते हैं? कॉटन को गोल्ड कहते हैं।
कॉटन के कपड़े बनते हैं हमारे, ठीक है। इनमें कुछ कुछ देसी क्या होगा कॉटन के, कुछ कुछ सिंथेटिक होंगे, सिंथेटिक इसलिए लगाते हैं ना इनमें ताकि मजबूती रहे, और कुछ कॉटन के होते हैं, ठीक है। सोना, हाँ उनको क्या बोलते हैं, सफेद सोना भी बोलते हैं। ये जैसे कॉटन का बना होगा है ना, ये रुमाल, तो ये कॉटन कपड़े बनते हैं ना उससे, और कपड़े जरूरी नहीं है हमारे, रोटी कपड़ा मकान, रोटी खाने की, कपड़ा पहनने की, मकान रहने की, तो तीन मूलभूत आवश्यकता है इंसान की, नहीं है, रोटी कपड़ा मकान। तो कपड़ा इसलिए उसको सोने को, सोने मैंने सोना नहीं पहना हुआ, देखो मैं जी रहा हूँ ना फिर फर्स्ट क्लास, लेकिन अगर मुझे कपड़ा नहीं होता तो ठंड से फर्स्ट क्लास नहीं हो जाता, तो इसलिए उसको सोना से बढ़कर कह सकते हैं हम लोग, नहीं कह सकते। सफेद सोना कॉटन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कॉटन। कपास, कपास क्या है, अरे रुई बोलते हैं ना, कॉटन रुई तो है, रुई वो वाली जो हम कपास से दिखा आपने, पौधे दिखा होगा, हाँ कॉटन को, कॉटन वाली कपास को, कपास को, ठीक है, ध्यान रखिए। आज का स्पेशल है, बर्थ एनिवर्सरी है मेजर सोमनाथ शर्मा जी की, ठीक है, फर्स्ट इंडियन सोल्जर परमवीर चक्र अवार्डेड सोमनाथ शर्मा, ठीक है। ये फर्स्ट इंडियन सोल्जर थे जिनको परमवीर चक्र मिला। 31 जनवरी आज के दिन 1923 में इनकी बर्थ एनिवर्सरी, 1923 में जन्मे थे, ठीक है, 31 जनवरी आज के दिन। और आज की प्रेरणा है प्राची, सूरज है विवाह, दैट्स इट।